हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आपको और एक न्यू वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते ही। में सबसे गलत समझे जाने वाले देवता है, क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है कि वह किसी के जीवन में लगातार अराजकता पैदा करते हैं और अगर उनकी पूजा की जाए तो वह सौम्य माने जाते हैं। शनि कई अन्य भारतीय भाषाओं में शनिवार के दिन के नाम का मूल है। आधुनिक हिंदी, उड़िया, तेलुगु, बंगाली, मराठी, उर्दू, कन्नड़ और गुजराती में शनिवार को शनिवार कहा जाता है। तमिल, सानी की झमई, मलयालम, शान्यासचा, थाई शनि शनिवार का आधार है। हिंदू कैलेंडर में एक सप्ताह बनाने वाले 7 दिनों में से एक। ये दिन सप्ताह के दिनों के नामकरण के लिए ग्रीको रोमन परंपरा में शनि के बाद शनिवार से मेल खाता है। शनि को सबसे अशुभ ग्रह माना जाता है, जो प्रतिबंध और दुर्भाग्य लाता है। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। शनि हिंदू राशि प्रणाली में नवग्रह का हिस्सा है, जिसे अशुभ माना जाता है, जो आध्यात्मिक तपस्या, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठ कार्य से जुड़ा है। नवग्रह की भूमिका और महत्व समय के साथ विभिन्न प्रभावों के साथ विकसित हुआ। ग्रहों के पिंडों की स्थापना और उनका ज्योतिषीय महत्व वैदिक काल में ही शुरू हो गया था और इसे वेदों में दर्ज किया गया था। भारत में दर्ज ज्योतिष का सबसे पहला काम वेदांग ज्योतिष है, जिसे 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में संकलित किया जाना शुरू हुआ था। ये संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के कार्यों के साथ साथ विभिन्न विदेशी प्रभावों पर आधारित था। बेबीलोनियन ज्योतिष जो विकसित होने वाला पहला ज्योतिष और कैलेंडर था और भारत सहित कई सभ्यताओं द्वारा अपनाया गया था। शनि सहित शास्त्रीय ग्रह। समय के साथ ज्योतिष के प्रारंभिक कार्यों से नवग्रह का विकास हुआ। 1000 ईसा पूर्व के आसपास अथर्ववेद में शनि और विभिन्न शास्त्रीय ग्रहों का उल्लेख किया गया था। नवग्रह को पश्चिमी एशिया के अतिरिक्त योगदान से आगे बढ़ाया गया, जिसमें पारसी और हेलेनिस्टिक प्रभाव भी शामिल थे। यवन जातक या यवनों का विज्ञान पश्चिमी क्षत्रप राजा रुद्रकर्मन प्रथम के शासन के तहत यवनेश्वर, यूनानियों के भगवान नामक इंडो ग्रीक द्वारा लिखा गया था। 120 ईस्वी में लिखे गए यवन जातक को अक्सर भारतीय ज्योतिष को मानकीकृत करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। नवग्रह आगे चलकर शक या सीथियन लोगों के साथ शक युग में विकसित और चरम पर पहुंचे। इसके अतिरिक्त शक लोगों का योगदान भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का आधार होगा, जिसे शक कैलेंडर भी कहा जाता है। हिंदू कैलेंडर एक चंद्र सौर कैलेंडर है, जो चंद्र और सौर दोनों चक्रों को रिकॉर्ड करता है। नवग्रह की तरह इसका विकास विभिन्न कार्यों के क्रमिक योगदान से हुआ। शनि ग्रह हिंदू ज्योतिष की राशि प्रणाली में 12 नक्षत्रों में से 2, मकर और कुंभ दोनों राशियों पर शासन करता है। यदि शनि आपकी राशि पर शासन करता है, तो ऐसा कहा जाता है कि आपको नीलम से बनी अंगूठी पहननी चाहिए। मध्यकालीन युग के ग्रंथों में शनि एक देवता है, जिन्हें अशुभ माना जाता है और उनसे उन लोगों को दुर्भाग्य और नुकसान पहुंचाने की आशंका होती है जो इसके हकदार हैं। वह योग्य लोगों को उनके कर्म के आधार पर वरदान और आशीर्वाद प्रदान करने में भी सक्षम है। मध्ययुगीन हिंदू साहित्य में उन्हें मुख्य रूप से सूर्य और छाया के पुत्र या कुछ खातों में बलराम और रेवती के पुत्र के रूप में जाना जाता है। उनके वैकल्पिक नामों में आरा, कोना और क्रोधा शामिल है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार पीपल या अंजीर का पेड़ शनि का निवास स्थान है, जबकि अन्य ग्रंथ उसी पेड़ को वासुदेव से जोड़ते हैं। उन्हें सबसे महान शिक्षक भी माना जाता है, जो धर्मी कार्यों को पुरस्कृत करते हैं और बुराई, अधर्म और विश्वासघात के मार्ग पर चलने वालों को दंडित करते हैं। आगे क्या हुआ हम अगली पार्ट में देखेंगे। गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस, मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में। बाय बाय।